नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही नाटकीय और महत्वपूर्ण क्षण पर बात करेंगे। जी। कुरुक्षेत्र युद्ध के बिल्कुल शुरू में पितामह भीष्म का वो सिंहनाद और फिर शंखनाद। हाँ, पहला अध्याय 12वां श्लोक बहुत अहम। बिल्कुल। तो आज हम इसी का थोड़ा विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ युद्ध का शोर नहीं था, इसके पीछे मतलब क्या था गहरा। सही। तो मैदान सज चुका है, सेनाएं आमने सामने हैं, माहौल एकदम तनाव का, और तभी भीष्म गरजते हैं। कहते हैं उन्होंने ऐसा दुर्योधन का हौसला बढ़ाने के लिए किया। हाँ, एक कारण तो ये बताया जाता है। जरा सोचिए, उसे गर्जना और फिर शंख की आवाज ने क्या माहौल बनाया होगा। बिल्कुल, कौरव सेना में तो यकीनन जोश भर गया होगा, एक बिजली सी दौड़ी होगी। लेकिन क्या बस इतना ही, सिर्फ जोश बढ़ाना? नहीं, मेरे ख्याल से ये उससे कहीं ज्यादा था। ये महज दुर्योधन को खुश करने वाली बात नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सांकेतिक क्षण था। इसे आप कह सकती हैं कि ये युद्ध की एक औपचारिक घोषणा थी। औपचारिक घोषणा, जी। इंटरेस्टिंग। जी, भीष्म के इस कदम ने न सिर्फ कौरवों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि ये पांडवों के लिए भी एक खुली चुनौती थी कि हम तैयार हैं। बिल्कुल, कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक दांव भी था, सिर्फ एक योद्धा की हुंकार नहीं। हाँ, बिल्कुल। और अगर इसके गहरे अर्थों को देखें तो कई परतें खुलती हैं। जैसे कि देखिए, पहली बात तो खुद भीष्म का व्यक्तित्व, उनका कद। वो कौरव सेना के सबसे वयोवृद्ध, सबसे अनुभवी योद्धा थे, सेनापति थे। हाँ, ये तो है। तो उनका इस तरह से युद्ध का आगाज करना, इसका वजन ही अलग था। ये दिखा रहा था कि कौरवों का सबसे बड़ा महारथी पूरे निश्चय के साथ तैयार है। सही कहा, उनके अनुभव, उनकी प्रतिष्ठा, सब कुछ उसमें शामिल था। तो उनके गरजने का वो जो सिंहनाद कहा गया, शेर की तरह दहाड़ना, उसका क्या खास मतलब? सिंहनाद वो साहस का प्रतीक है, निर्भयता, आत्मविश्वास। ये दुश्मन के दिल में डर पैदा करने का और अपनी सेना में वीरता भरने का एक तरीका था। सोचिए पांडव सेना पर क्या असर हुआ होगा। जरूर हुआ होगा। और फिर तुरंत बाद शंखनाद। हाँ, शंखनाद। हिंदू परंपरा में शंख ध्वनि तो वैसे भी बहुत शुभ और पवित्र मानी जाती है। हाँ, पूजा पाठ में तो होता ही है इस्तेमाल। युद्ध में इसका क्या महत्व था? देखिए, युद्ध के मैदान में शंखनाद एक तरह से विजय का आह्वान था। विजय का आह्वान? जी, देवताओं का आशीर्वाद लेने जैसा, सकारात्मक ऊर्जा फैलाने जैसा, और साथ ही ये युद्ध के नियमों के अनुसार भी संघर्ष शुरू होने का औपचारिक संकेत था। अच्छा, तो नियम भी जुड़े थे इससे? हाँ, तो ये गर्जना और शंखनाद दोनों मिलकर एक बहुत शक्तिशाली संदेश दे रहे थे। मतलब ये सिर्फ शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं था, मनोवैज्ञानिक भी, आध्यात्मिक भी, एक बड़ा पैकेज था ये। बिल्कुल, इसने कौरवों के मन में ये बात पक्की कर दी होगी, हमारे पितामह साथ हैं, अब चिंता नहीं। हाँ, ये विश्वास बहुत बड़ा होता है। निश्चित रूप से ये मनोबल बढ़ाने का एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने कौरवों को यकीन दिलाया कि उनका नेतृत्व मजबूत है, तैयार है। इससे नेतृत्व का एक अहम पहलू भी सामने आता है ना? जी बिल्कुल। कि कैसे एक लीडर, खासकर ऐसी मुश्किल तनाव वाली स्थिति में, अपनी टीम में विश्वास भर सकता है, जोश भर सकता है। सही कहा। भीष्म ने अपनी उपस्थिति से, अपने इस एक्शन से यही किया। और सिर्फ नेतृत्व ही नहीं, साहस भी, है ना? किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए वो पहला कदम। हाँ, वो पहला कदम अक्सर सबसे मुश्किल होता है। भीष्म ने वो पहला शक्तिशाली कदम उठाया। ये दिखाता है कि आत्मविश्वास से की गई शुरुआत कितनी जरूरी हो सकती है। और वो बात जो आपने कही, सकारात्मक संकेत। युद्ध जैसा माहौल इतना नकारात्मक, उसमें भी एक शक्तिशाली सकारात्मक संकेत देना, जैसे शंखनाद, ये छोटी बात नहीं है। ये कतई छोटी बात नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। भीष्म का अनुभव यहाँ साफ दिखता है। हाँ। वो जानती थीं कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसलों से भी लड़ा जाता है। उनका अनुभव, उनका धैर्य, यही उनकी असली ताकत थी, जो इस एक काम में दिखी। तो कुल मिलाकर पितामह भीष्म का ये सिंहनाद और शंखनाद, ये कोई अचानक हुई चीज नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी बहुस्तरीय रणनीति थी। जी, जिसके गहरे प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामरिक मतलब थे। बिल्कुल। ये हमें नेतृत्व की ताकत, मनोबल का महत्व और किसी भी संघर्ष में
पहले संकेतों की शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं से एक सवाल उठता है जो शायद युद्ध भूमि से आगे भी जाता है। कैसा सवाल? आज के समय में, चाहे वो हमारी अपनी जिंदगी हो या दफ्तर की दुनिया या बड़े सामाजिक राजनीतिक मुद्दे हों, हाँ। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक पहली चाल या कोई संकेत जो शायद ऊपर से साधारण लगे, वो पूरी स्थिति का रुख ही मोड़ देता है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।